नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, हमारे देश में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं उसका अंदाज़ा आप ये ताज़ा घटनाओं से लगा सकते हैं। हालांकि ताज़ा घटना ही नहीं, इससे पहले भी देश के तमाम हिस्सों में महिलाओं के साथ इसी तरीके से बर्बरता होती रही है। और ताज़ा उदाहरण आपने कोलकाता का देखा, बिहार का देखा। क्या कहें कि महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं, बड़ा सवाल है। क्या महिलाएं स्कूल कॉलेज में सुरक्षित हैं, हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में सेफ हैं? मल्टीप्लेक्स सिनेमा जो होते हैं उनमें जो टॉयलेट्स होते हैं वो देखें आप, कितने अंदर को और सुनसान होते हैं। क्या वहाँ सुरक्षित हैं? क्या रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या फिर जहाँ वो काम करती हैं वहाँ सुरक्षित हैं? बहुत बड़ा सवाल है। और महिलाओं की सुरक्षा सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है इस देश में, और वो मुद्दा ही नहीं है केंद्र सरकार के लिए, राज्य सरकारों के लिए ये कोई इशू ही नहीं है। क्योंकि उन्हें लगता है कि महिलाओं पर बात करना, महिलाओं के लिए बात करना, ये एक तरीके से वेस्ट ऑफ टाइम है। बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। आधी से ज़्यादा आबादी को इस तरीके से निगलेक्ट किया जाना, इग्नोर किया जाना, उनके अस्तित्व पर ही सबसे बड़ा सवाल और प्रश्न चिन्ह लगा देता है, सवाल खड़े कर देता है। पूरा देश स्तब्ध हो जाता है, फिर धरना प्रदर्शन होता है, फिर सब एक्शन में आते हैं। पहले केस को दबाने का, उसे घुमाने का पूरा प्रयास किया जाता है, जैसे कि कोलकाता वाले केस में भी हुआ। पहले अटेम्प्ट में डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया, ऐसी खबरें चलाई गई। लेकिन बाद में जब प्रेशर बढ़ा, प्रेशर पड़ा, तब इस बात का खुलासा हुआ कि वहाँ की एक इंटर्न डॉक्टर के साथ जो ड्यूटी पर थी इमरजेंसी में, उसके साथ रेप हुआ, फिर उसकी बहुत ही निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई। बेहद दुखद। और ये कोई एक नहीं है, बिहार में भी, उत्तर प्रदेश में भी और तमाम जगहों पर, दिल्ली में, कभी गाजियाबाद में, कभी नोएडा में और महाराष्ट्र में इस तरीके की तमाम घटनाएं हम सुनने को मिलती हैं। हालांकि कोलकाता में या यूं कहें कि पश्चिम बंगाल में ये इस तरीके की बहुत अरसे बाद ऐसी कोई घटना सामने आई है जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। सबसे ज़्यादा जो इस तरीके की घटनाएं होती हैं वो दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में ज़्यादा होती है। महाराष्ट्र का भी रेशो काफ़ी कम है। तो घटना कहीं की भी हो, अरसे बाद हुई हो या एक हुई हो या दो हुई हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल सबसे बड़ा यह है कि महिलाओं की सुरक्षा कैसे की जाए, कैसे की जाएगी महिलाओं की सुरक्षा जब वो अपने मेडिकल कॉलेज के, मेडिकल हॉस्पिटल के कैंपस में ही सुरक्षित नहीं है। अब किसी को क्या पता था कि ऑन ड्यूटी महिला के साथ ऐसा हो जाएगा, उस डॉक्टर के साथ ऐसा हो जाएगा? किसी को भी अंदाजा नहीं था, किसी को भी भनक नहीं थी, वरना इस घटना को वो रोक लेता। कोई भी होता तो उसको खुद को भी अपने साथ ही सब होने का कोई कहीं दूर दूर तक भी गुमान नहीं होगा, किसी को नहीं होता। तो महिलाओं की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। और इस घटना के विरोध में डॉक्टर्स अब बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कई जगहों पर अनिश्चितकालीन हड़ताल है, ओपीडीज बंद रही आज पूरा दिन। तो ये पूरी घटना जो है, इसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया। आखिर कब तक? बस एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगा करके छोड़ देती हूँ मैं इसको यहाँ पर कि आखिर कब तक ये सारी घटनाएं यूं ही होती रहेंगी। इसी घटना को लेकर के, साथ ही बिहार की घटना को लेकर के बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी काफी रोष जताया है। काफी गुस्से में सख्त तेवर दिखाते हुए उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा है, ट्वीट किया है और सरकार से दोषियों के लिए सजा मांगी है, सख्त से सख्त और जल्द से जल्द। साथ ही जो पीड़ित परिवार है, जो विक्टिम है, उसके परिवार के लिए न्याय मांगा है, इंसाफ मांगा है। क्या कहती हैं बसपा सुप्रीमो मायावती अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर? पहले तो
वो कोलकाता वाली घटना के लिए उन्होंने लिखा कि सरकारी, गैर सरकारी या जीवन के अन्य किसी भी क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा व सम्मान आदि से जुड़ा ये अति महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दा है, जिसको लेकर सभी को जागरूक व सतर्क रहने की जरूरत है, ताकि बंगाल की लेडी डॉक्टर जैसी अति दुखद व शर्मनाक घटनाएं न हो पाएं। देश भर में होने वाली ऐसी जघन्य घटनाओं की रोकथाम के लिए केंद्र व राज्य सरकारों को हर स्तर पर समुचित संवेदनशील व्यवस्था करने की जरूरत है। साथ ही साथ दोषियों के खिलाफ सख्त व त्वरित कार्रवाई भी बहुत जरूरी है। इसके बाद वो बिहार की घटना के लिए भी लिखती हैं कि बिहार में हाल ही में जिला मधुबनी की लगभग 18 वर्ष की दलित लड़की के साथ कमलेश यादव व उसके साथियों ने तथा इसके कुछ ही दिनों बाद जिला मुजफ्फरपुर में 14 वर्षीय दलित बच्ची के साथ संजय राय, आगे ब्रैकेट में यादव भी लिखा है उन्होंने, व उसके साथियों ने सामूहिक बलात्कार करके इनकी निर्मम हत्या कर दी। बीएसपी बिहार स्टेट यूनिट से प्राप्त यह रिपोर्ट अति दुखद व चिंताजनक। बिहार की सरकार इन दोनों घटनाओं को पूरी गंभीरता से ले तथा सभी दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करे, ताकि इस तरीके की घटनाएं फिर से न हो। दलितों की सुरक्षा व सम्मान का सरकार विशेष ध्यान रखे। देखिए, बिहार में इस तरीके की घटना हुई। अब चूंकि कोलकाता की घटना बहुत हाईलाइटेड हो गई, चूंकि मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर का मामला था, वरना तो आप देखिए ये इस घटना ये भी तो बेटियां थी ना, किसी की बेटियां थी, किसी की भी बेटी के साथ, किसी की भी बच्ची के साथ, बहन के साथ, किसी की भी माँ के साथ, किसी भी तरीके का कोई भी, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, मध्यम वर्गीय परिवार से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, ज्यादती नहीं होनी चाहिए। किसी भी पुरुष को अधिकार नहीं है कि वो महिलाओं की अस्मिता को अपने गंदे सड़े हुए मतलब घिनौने पैरों से कुचले। इनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई एक्शन लेते हुए, क्योंकि कोलकाता में जो दोषी पकड़ा गया है, संजय रॉय नाम है उसका, उसने जो जिस तरीके से बोला है कि चाहे फांसी दे दो, तो फांसी ही दे देनी चाहिए शायद इसको। उसने बोला है चाहे फांसी दे दो, मुझे कोई इसका पछतावा नहीं है। तो जब इन लोगों को पछतावा ही नहीं है तो फिर ये जी के भी क्या करेंगे, समाज में और गंद और सड़ंद फैलाएंगे, एक एग्जाम्पल सेट करेंगे। एग्जाम्पल अब सरकार को खुद सेट करना होगा। जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती ने लिखा है कि महिलाओं के लिए संवेदनशील व्यवस्था करें, संवेदनशील होना पड़ेगा केंद्र व राज्य सरकारों को महिलाओं के प्रति। महिलाओं को सिर्फ कह देने से कि हमने सुरक्षित माहौल बना दिया है, हमारे यहाँ सब महिलाएं सुरक्षित हैं, हमारी बहन बेटियां बेखौफ होकर के रात में कहीं भी जा सकती हैं, आ सकती हैं, घूम सकती हैं, जेवर पहन के घूम सकती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ भाषणबाजी है। असलियत हकीकत में इसका उलट है, इसका विपरीत है। आज भी लड़कियों को, महिलाओं को किसी के साथ की जरूरत पड़ती है। आप ये देखिए कि वो अकेले नहीं जा सकती हैं रात में, उनको एक पुरुष साथी की जरूरत होती है, फिर वो चाहे उसके पिता हो, उसका भाई हो, या फिर पति हो, या कोई और रिश्तेदार हो, या फिर दोस्त हो, कोई भी हो, उसके साथ की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? नहीं पड़नी चाहिए। जब सब सुरक्षित है, तो आपकी कानून व्यवस्था इतनी दुरुस्त है, तो फिर महिलाओं को डर नहीं लगना चाहिए किसी भी तरीके से रात में। उनको डर नहीं लगना चाहिए अस्पताल में काम करते हुए, किसी भी ऑफिस में काम करते हुए, रात में अकेले आते जाते हुए, कहीं भी जाते आते हुए, सिनेमा जाते हुए, कहीं घूमते फिरते हुए, कहीं भी स्कूल कॉलेज जाते हुए, कहीं भी उनको डर नहीं लगना चाहिए बस। और ये जितना भी ढकोसला है अभी सरकार को बंद कर देना चाहिए। महिलाओं के प्रति आप संवेदनशील नहीं है, आप संवेदनहीन है महिलाओं के प्रति। ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। आवाज सबको उठानी पड़ेगी। सबसे ज्यादा महिलाओं को जागरूक होने की जरूरत है। किसी भी सरकार के लिए सिर्फ आप भक्त बन के मत रह जाइए उनकी, आप आवाज उठाइए। क्योंकि सड़क पर चलने वाली, काम करने वाली, घरों में जाकर के काम करने वाली, हाउस हेल्प का काम करने वाली, डॉक्टर, टीचर, बहुत सारे प्रोफेशंस हैं, बहुत सारे, मैं गिना नहीं सकती यहाँ, महिला पुलिसकर्मी, तमाम प्रोफेशंस हैं महिलाओं के, जिनको सुरक्षा की जरूरत है। आप सुरक्षा नहीं दे सकते तो आप माहौल ऐसा बनाइए कि अपराधी अपराध करते हुए 10 बार सोचे।
10 बार सोचें। तो ये एक पूरी व्यवस्था के तहत हो रही हैं सब चीजें। ये सिस्टम है जो बदलना चाहिए, ये सोच है जो बदलनी चाहिए। अपराधियों को हम नहीं रोक पाएंगे तब तक जब तक आपके पास बहुत सख्त कानून नहीं होगा, खास तौर पर इस तरीके के अपराधों के लिए, जहां पर तुरंत कार्रवाई हो, तुरंत एक्शन हो, तुरंत सजा हो। तब 2-4 सजा जब होंगी ना इस तरीके की कि लटका दिया फांसी पर, पकड़े गए आपको सीधे फांसी, कोई मुकदमा लंबा नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं, तब जाकर के आप लोगों के दिल में दहशत आप उगा पाएंगे, पनपा पाएंगे। छोटी बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए, बहनों के लिए, माताओं के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए, एवरी फीमेल, ये तभी मुमकिन है। तो ध्यान दें इस ओर केंद्र सरकार, राज्य सरकार। तो ये बहुत ही पीड़ादायक, दर्दनाक हादसा जो कभी भी किसी भी महिला के साथ नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।